हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं अंडर वैल्यूड फार्मा स्टॉक की। एक बड़ा नाम, लेकिन मैं इसको अभी भी अंडर वैल्यूड कहूँगा क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, एक बड़ी मूव की क्या तैयारी कर रहा है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट वीडियो यहाँ पे एडेड है एनजीटी का प्राइस एक्शन, जो हम बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। और उसका एनजीटी यानी कि न्यूयॉर्क जोन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, न्यूयॉर्क जोन में, और वो भी क्रूड ऑयल के एग्जांपल के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूयॉर्क जोन, अगर आप कमोडिटी मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो न्यूयॉर्क जोन आपके लिए सबसे फेवरेट जोन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन एक्शंस देखने को मिलते हैं कमोडिटी मार्केट में। तो चलिए समझते हैं। और बाकी एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस करते रहे। वीकेंड वाली एक्सरसाइज ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन है क्या करना है। वीकेंड एक्सरसाइज ये वीडियो प्राइस एक्शन सीरीज में एडेड है, इसको देखें, समझे, सीखें और प्रैक्टिस करें। आज जिस स्टॉक की हम चर्चा करने वाले हैं, जरा उसका रेवेन्यू देखिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखिए। आप कहोगे यार वाह, पिछले कुछ सालों में तो 500 करोड़ तक का प्रॉफिट छापा है। इस कंपनी ने नाम है ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड, फार्मा एपीआई। और फार्मा एपीआई का ये स्टॉक है 9000 करोड़ पहुंच चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अगर आप स्टॉक को देखो, मैं अंडर वैल्यूड क्यों कह रहा हूँ इसको, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में जो कंसोलिडेशन थी वो काफ़ी टाइम से चल रही है, इसलिए अंडर वैल्यूड। जहाँ पे इतना बढ़िया बेहतरीन प्रॉफिट है, इतना बढ़िया जो है रिवेन्यू का ग्रोथ है, तो उसके हिसाब से आप कहोगे यार ये तो बहुत ही मतलब अंडर वैल्यूड ही पड़ा हुआ है शेयर। तो चलिए समझते हैं डिटेल में, प्राइस एक्शन से बहुत कुछ सीखेंगे। और अभी कल परसों में जो स्टॉक्स आपके सामने आए थे, जिनकी जिक्र करी थी यहाँ पे, आयन एक्सचेंज के बारे में हमने बात करा था। छठ पूजा सामने आ रहा है तो ये स्टॉक फिर से सामने आए। तो वाटेक वबाक के बारे में हमने चर्चा करी, इनसे बहुत कुछ सीखा कल की वीडियोस में। तो ये सब वीडियोस आपको रिसेंट वीडियोस में देखने को मिलेंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। वाटेक वबाक, आयन एक्सचेंज, इनके बारे में कल जिक्र किया था, बहुत कुछ सीखा था। और बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन इनमें देखने को मिला। आज बात करेंगे ग्रेन्यूल्स की। ग्रेन्यूल्स पिछले कुछ टाइम पे रडार पे तो है, लेकिन इसने वो बेहतरीन मूव जिसकी उम्मीद थी वो अभी तक दिया नहीं है। अब जरा देखिए, ये मैंने ये पॉइंट कवर कर लिया, ये पॉइंट कवर कर लिया, अब ये पॉइंट तो छूट गया, तो एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसमें ये पॉइंट भी कवर हो जाएगा। अब आप क्लियरली देखते हो कि ये सारे पॉइंट कवर हो गए। यहाँ पे सारे पॉइंट जब कवर हुए तो ये ब्रेकआउट हुआ, ये काइंड ऑफ पुल बैक आपको देखने को मिला। और इस पुल बैक में वॉल्यूम बिल्कुल गायब था। दो कैंडल अब ये जरूर नीचे आया है, 360 से 320 के आसपास तक ये नीचे आया, लेकिन वॉल्यूम गायब। और साथ में बुलिश क्रॉस बना था, करेक्शन 200 SMA वीकली का चार्ट। तो स्टॉक आपको देखने को मिल रहा होगा यार। आप क्लियरली देखिए, अब आप कैसी सिचुएशन बन रही देख रहे हो ना, ये जो मैंने आपके सामने और यहाँ पे लाइन खींच दी। अब आप कहोगे यार ये काइंड ऑफ ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल को ये पार कर रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तैयार हो गया है। और वीकली चार्ट है, जरा सोचिए, वीकली चार्ट पे ऐसी सिचुएशन बन रहा, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी बनना। अब रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इमीडिएट स्टॉप लॉस है वो आपका ये बैठ रहा है ना, क्योंकि वीकली चार्ट है। और जो डीप स्टॉप लॉस है वो ये है, उससे भी डीप का है तो ये। लेकिन यहाँ पे पेशेंस की रिक्वायरमेंट होगी। किस चीज़ की? पेशेंस की रिक्वायरमेंट। स्टॉक मार्केट में हमेशा ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कोविड से पहले इसने कंसोलिडेशन दिया था और रैली दी थी, लेकिन कोविड में जब फॉल हुआ एकदम नीचे आया और एकदम वापस ये गया उसी वीक में, और फिर कंसोलिडेशन दिया 165 170 के आसपास। फिर एक बेहतरीन रैली इसने दिया आपको, जो कि 170 से सीधे 400 के लेवल पे गई। उसके बाद ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। इस स्टॉक में वो वॉल्यूम नहीं देखने को मिला जो वॉल्यूम, अगर अब मैं वीकली के प्राइस एक्शन को देखूं तो वीकली का प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है। कोविड से पहले ही ये चीज़ें स्टार्ट होती है। कोविड में तो जस्ट एक मैनिपुलेशन काइंड ऑफ चीज़ें आई थी लो वॉल्यूम के साथ, उसके बाद रैली। उससे पहले की रैली देखिए, यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हुई, ऑलमोस्ट 12 का लेवल था, 12 से कहाँ गया, सीधे 140 के लेवल पे। उसी तरीके की सिचुएशन फिर से स्टार्ट हो रही है। आप देखिए, ये करेक्शन और ये वीकली की करेक्शन है, और वीकली की करेक्शन 200 SMA के पास बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। तो ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम पे रडार में रहने वाला है। ऑल दो हम पिछले महीने भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, पिछले 1-2 महीने में रेगुलर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में, इसमें जो पेशेंस है वो लग रहा है, लेकिन बड़ा जो है अभी मूव जो है जनरेट नहीं हुआ। और रिसेंटली जो है एक बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन लो वॉल्यूम का करेक्शन आया। देखिए लो वॉल्यूम,
ये 20 अक्टूबर के आसपास जो करेक्शन आया था मार्केट में, बिल्कुल ही गायब वॉल्यूम, और फिर से वॉल्यूम बन रहा है तो अपने आप में। और रिसेंट कंसोलिडेशन आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो अट्रैक्ट कर रही है इसकी तरफ शेयर को। तो ये है डेली चार्ट। और जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, यहाँ पे देखिए एक और चीज यहाँ पे देखेंगे, सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डेली साइकिल वगैरह आप देखो, ये पिछले साल भी इस टाइम पे एक साइकिल स्टार्ट हुई थी, देख सकते हो। बट अगेन, अब जैसा हमने देखा ये साइकिल स्टार्ट हुई, लेकिन आप क्लियरली अगर देखो ये साइकिल स्टार्ट तो हुई, लेकिन इसने तुरंत ही चीजें बेरिस, अगर आपने इस साइकिल में एंट्री किया विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पता ही है, आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जा रहे हो तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस काफी डीप है। अब यहाँ पे जैसी ये करेक्शन रिजॉल्व हुई, तो अब ये आपको पता है फिर से जो है पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। अब आपका स्टॉप लॉस उठ के कहाँ जाएगा, ये लेवल पे। अब एक नेक्स्ट लेवल आ गया। अब जैसी और पॉजिटिविटी आप देखिए, ये थोड़ा सा, अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो आपको कहते हैं ना रिस्क मैनेजमेंट। देखिए पोजीशन का साइज अपने, क्योंकि कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं काफी फ्लक्चुएशन अगर उनमें देखने को मिल रही, तो पोजीशन के साइज, अगर यहाँ पे मैं इस स्टॉक को मान लो 370 पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस है 270, 100 पॉइंट का अगर मेरा स्टॉप लॉस है, डीप स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ, तो जितना मैं रिस्क जो है अफोर्ड कर सकता हूँ, जितना लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, पोजीशन साइज उसी के बेसिस पे होगा। हाँ, अब या तो मैं रिस्क को जो है स्टॉप लॉसेस को इम्प्रोवाइज करूँ, ये लेवल है, ये लेवल है ना। अब मैं गया यहाँ पे 320 पे मेरा स्टॉप लॉस आ गया, और ये 370 का पॉइंट है, तो ये कितना है, 50 पॉइंट का एसएल लेके आपको कि हाँ आप जो है पोजीशन का साइज, लेकिन अब आप यहाँ पे रिस्क जो है वो आपने मैनेज किया। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। बट जिस तरीके से ये प्राइस एक्शन दिखा रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन ग्रेन्यूल्स इंडिया ये आपको दिखा रहा है। फिर से वीकली चार्ट पे चलते हैं, और वीकली चार्ट पे आप बहुत कुछ सीखोगे, समझोगे। आप क्लियरली देखिए वीकली चार्ट में किस तरीके से बार बार इसने 200 के पास आके आपको बेहतरीन रैलीज दी हैं। ये देखिए, पहली रैली, दूसरी रैली, तीसरी रैली, अब किसकी फोर्थ रैली की बारी है। और अगर मैं परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करूँ पिछली रैलीज को ग्रेन्यूल्स इंडिया की, तो आप यहाँ से देखिए कितनी है, ऑलमोस्ट 150% की। इस रैली को देखिए, ऑलमोस्ट 1000% की, मतलब 10 गुना, देख रहे हो। अब अगली रैली को देखते हैं, देखिए ऑलमोस्ट 250% की, 250%, 200% लगा लीजिए एटलीस्ट। तो आप कितनी, तो कम से कम आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी थी, आपने सारी रैली यहाँ पे देखी। तो एक और नई रैली की तैयारी ग्रेन्यूल्स इंडिया। तो ये जो लेवल है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लेवल है अभी का। और 370 अगर आपको प्राइस देखने को नहीं मिल रहा, तो ये 370 का लेवल अभी चल रहा है, करंट लेवल। और हमारे पास डीप स्टॉप लॉस है, इमीडिएट स्टॉप लॉस हमारे पास कितना है, 320 का। तो पोजीशन का साइज, तो क्योंकि 50 पॉइंट का एसएल है, तो पोजीशन का साइज मान लो मैं स्टॉक में 5000 का लॉस लेने को तैयार हूँ, तो मैं कितने, मात्र और मात्र 100 शेयर खरीदना चाहूँगा, क्योंकि मेरा लॉस मेरे स्टॉप लॉस के बेसिस पे 5000 का बैठ रहा है। तो ये चीज़ फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री से पहले लॉस को डिफाइन करना। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तो आप देखिए यहाँ पे कितना दिया आपको, यहाँ पे कितना दिया, तो प्रॉफिटेबिलिटी कैन नॉट डिफाइन। जो चीज़ डिफाइन कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है, दैट इज लॉस। तो ये डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। वीकेंड वाली एक्सरसाइज अभी तक स्टार्ट नहीं करी तो करिए, देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।